अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है या आप अपने घर के किसी बुजुर्ग की हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। नाश्ते को अक्सर दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील कहा जाता है और ये बात बुजुर्गों के लिए और भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे बॉडी की ज़रूरतें बदल जाती है। बॉडी पहले की तरह न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत किस तरह के नाश्ते से होती है, इसका असर सिर्फ कुछ घंटों तक नहीं बल्कि पूरे दिन की हेल्थ और एनर्जी पर भी पड़ता है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल जाए तो न सिर्फ एनर्जी बनी रहती है बल्कि ब्लड शुगर को स्टेबल रखने, हार्ट को सपोर्ट करने, मसल्स को मजबूत बनाए रखने और डाइजेशन को बेटर रखने में भी हेल्प मिल सकती है। वहीं अगर डेली अनहेल्दी ब्रेकफास्ट लिया जाए या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया जाए तो धीरे धीरे वीकनेस, थकान, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम और मसल्स लॉस जैसे इशू बढ़ जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट से काम चला लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने के बाद कम खाना ही बेहतर है, लेकिन सच ये है कि बढ़ती उम्र में बॉडी को कम नहीं बल्कि सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बॉडी को ज़रूरी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स देता है जो पूरे दिन बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये ब्रेन को एनर्जी देने में हेल्प करता है, डाइजेशन को एक्टिव करता है और दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी को तैयार करता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बुजुर्गों को ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कौन से ऐसे सिंपल ब्रेकफास्ट ऑप्शन हैं जो हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट ज़रूरी क्यों होता है। अगर हमारा ब्रेकफास्ट बैलेंस रहता है तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, मसल वीकनेस नहीं होती, ब्रेन हेल्थ और मेमोरी इम्प्रूव होती है, हमारी बोन्स स्ट्रांग बनती है और डाइजेशन भी बेटर होता है। इसलिए कभी भी ब्रेकफास्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, खास करके बड़े बुजुर्गों को। अब बात करते हैं उन हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन की जो न सिर्फ हेल्दी है बल्कि आसानी से घर में बन भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट का पार्ट है। अगर इन्हें सही तरीके से और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए तो ये बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ मसल्स, डाइजेशन, हार्ट और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ब्रेकफास्ट पोहा है। पोहा एक बहुत ही पॉपुलर और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, खासकर बुजुर्गों के लिए। ये हल्का होता है और आमतौर पर पेट पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी को सुबह की एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। लेकिन पोहा को और हेल्दी बनाने के लिए इसमें मटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और मूंगफली जैसी चीज़ें ऐड की जा सकती है। इससे फाइबर, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को देर तक भरा हुआ फील कराने में हेल्प करता है। जिन बुजुर्गों को हैवी ब्रेकफास्ट पसंद नहीं होता या जिन्हें डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, उनके लिए पोहा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन उपमा है। उपमा भी बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। जब उपमा में अलग अलग वेजिटेबल्स मिलाई जाती है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है। गाजर, बीन्स, मटर और अन्य वेजिटेबल्स विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। उपमा बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ डाइजेशन को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है।
ये उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जिनके दांत कमज़ोर हैं या जो बहुत हार्ड फूड नहीं खा पाते। सॉफ्ट टेक्सचर होने की वजह से इसे खाना आसान होता है। ध्यान रहे कि जब भी आप उपमा खाएं तो ज़्यादा तेल और मसाले का यूज न करें। कम तेल और ज़्यादा वेजिटेबल के साथ बना हुआ उपमा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है बुजुर्गों के लिए। अगला ऑप्शन दलिया या ओट्स है। दलिया और ओट्स दोनों ही बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है जो डाइजेशन को सपोर्ट करती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। फाइबर का एक और फ़ायदा ये है कि ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में हेल्प करता है। इसी वजह से डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी ओट्स और दलिया अक्सर अच्छा ऑप्शन माना जाता है। दलिया को वेजिटेबल के साथ नमकीन तरीके से बनाया जा सकता है या दूध के साथ भी खाया जा सकता है। ओट्स में भी फ्रूट्स, नट्स और सीड्स मिलाकर न्यूट्रिशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये ब्रेकफास्ट पेट को देर तक भरा हुआ रखता है और बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। अगला ऑप्शन इडली और सांभर है। इडली और सांभर का कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इडली स्टीम से बनती है इसलिए इसमें तेल का यूज बहुत कम होता है। इस वजह से ये हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला फूड है। सांभर में अलग अलग दालें और वेजिटेबल्स होती है जो प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। एक और ख़ास बात यह है कि इडली फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड्स डाइजेशन और गट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जिन बुजुर्गों को ऑयली या हैवी ब्रेकफास्ट सूट नहीं करता उनके लिए इडली और सांभर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन बेसन या मूंग दाल का चीला है। बेसन और मूंग दाल दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। जब इनका चीला बनाया जाता है और उसमें प्याज, टमाटर, पालक या अन्य वेजिटेबल मिलाई जाती है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है। प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन ब्रेकफास्ट को ज़्यादा बैलेंस्ड बनाता है। इससे एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और पेट भी देर तक भरा हुआ रहता है। मूंग दाल का चीला खासकर बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये प्रोटीन के साथ डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। अगला ऑप्शन स्टीम किए हुए स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स को न्यूट्रिशन का खजाना माना जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। स्टीम करने से ये और भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए बुजुर्गों के लिए रॉ स्प्राउट्स की जगह लाइटली स्टीम स्प्राउट्स बेहतर ऑप्शन है। अगर आप इसमें नींबू, प्याज, खीरा और टमाटर ऐड करके खाते हैं तो ये आपके लिए और भी हेल्दी हो जाएगा। अगला ऑप्शन अंडा है जो प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। अगर डॉक्टर ने मना न किया हो तो अंडा बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद ब्रेकफास्ट है। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो मसल्स की स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। उम्र बढ़ने के साथ मसल्स लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है और प्रोटीन उस रिस्क को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। अंडे को आप बॉइल्ड के रूप में, ऑमलेट या भुर्जी के रूप में ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अंडा बनाना आसान है, डाइजेस्ट भी आसान होता है और पेट को देर तक भरा हुआ फील कराने में हेल्प करता है। ये ऑप्शन खासकर उन बुजुर्गों के लिए है जो नॉन वेजिटेरियन हैं। डाइट के साथ साथ कुछ खास बातें जिन्हें बुजुर्गों को ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मैदा, मीठी बिस्किट्स और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। फाइबर और प्रोटीन वाले ब्रेकफास्ट ऑप्शन को प्रेफरेंस दें।
अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो नमक की क्वांटिटी पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम रहती है तो सॉफ्ट फूड्स जैसे दलिया, ओट्स, इडली, स्मूदी को चूज करें। हाइड्रेशन को नज़रअंदाज मत कीजिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है। इसके अलावा छाछ, नारियल पानी या नॉर्मल पानी भी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प कर सकता है। ये थे कुछ सिंपल ब्रेकफास्ट ऑप्शन जिन्हें अगर आप अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं तो ये आपको हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, ब्रेकफास्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड या महंगा मील नहीं होना चाहिए। घर की सिंपल चीज़ें भी आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकती है। ज़रूरत सिर्फ सही चॉइस करने की है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये जानकारी उनकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं।